हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुद्धि के सिद्धांत। सीटेट में आपका 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बुद्धि का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की क्लास है और इसमें आप अपना 1 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लासेस को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया, त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, न्यायदर्श व प्रतिदर्श का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत। इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ट्रिक से भी कि कैसे आपको याद रहेंगे ये, हमें सिद्धांत हमें याद नहीं रहते जल्दी से। तो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? हमारा एक कारक का सिद्धांत हमारा दिया था, एक कारक का सिद्धांत हमारा बीने ने दिया था। किसने दिया था? बीने ने। ये हमें याद रखना है कि बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत एक कारक किसने बताया है? बीने ने बताया है। इसके बाद हमारा द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? हमारा स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने। किसने दिया है हमारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत? स्पीयरमैन ने। इसके बाद त्रिकारक सिद्धांत पूछा जाता है कि त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया। तो त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? ये भी हमारा किसने दिया है? स्पीयरमैन ने ही दिया है। स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिकारक और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। इसके बाद आपका तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है। किसने दिया तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत? आपका जे बी कैटल ने दिया है। आपका जे बी कैटल। किसने दिया है? जे बी कैटल ने आपका किसका तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इसके बाद न्यायदर्श व प्रतिदर्श का सिद्धांत पूछा जाता है। न्यायदर्श व प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे। न्यायदर्श व प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया आपका थॉमसन ने। थॉमसन ने। किसने दिया है आपका न्यायदर्श व प्रतिदर्श का सिद्धांत? थॉमसन ने दिया है। इसके बाद समूह कारक सिद्धांत पूछा जाता है। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है आपका? समूह कारक सिद्धांत दिया है आपका थर्स्टन ने दिया है आपका। किसने दिया है? थर्स्टन ने आपका। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया आपका? बहुकारक सिद्धांत पूछा जाता है। ये बहुकारक, समूह कारक, तरल व ठोस, त्रिकारक, द्विकारक, एक कारक, ये आपके हर बार आपके सीटेट का जो पेपर होता है उसमें जरूर पूछा जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है आपका? बहुकारक सिद्धांत दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। बहुकारक का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद आपका वर्गानुक्रम या वर्ग घटक का सिद्धांत पूछा जाता है। वर्गानुक्रम या वर्ग घटक का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको एक शब्द याद रखना है कि वर्गानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है। तो किसने दिया आपका वर्गानुक्रम का सिद्धांत? ये दिया है आपका बर्ट ने। बर्ट व बर्नन ने दिया है आपका। बर्ट व बर्नन ने किसका सिद्धांत दिया है? वर्गानुक्रम का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया आपका? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है आपका ब्लूम ने। किसने दिया आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत? ब्लूम ने। इसके बाद आपका बुद्धि का अनोखा सिद्धांत पूछा जाता है। बुद्धि का अनोखा सिद्धांत किसने दिया आपका? बुद्धि का अनोखा सिद्धांत दिया आपने। बुद्धि का अनोखा सिद्धांत आपका ब्लूम ने दिया है। और ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है आपका हावर्ड गार्डनर ने। ये ब्लूम ने नहीं दिया, ये हावर्ड गार्डनर ने दिया है ये वाला। बहुबुद्धि आ जाए तो हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर। और आपका बुद्धि का अनोखा सिद्धांत आ जाए तो आपका ब्लूम ने दिया है। और एक पूछा जाता है त्रैमासिक। ये त्रैमासिक है, ये वाली त्रैमासिक। ये किसने दिया त्रैमासिक का सिद्धांत? आपका त्रैमासिक का सिद्धांत दिया जेफरी ने। जेफरी स्टर्नबर्ग ने। तो किसने दिए ये सारे सिद्धांत आपके? वर्गानुक्रम का आ जाए तो आपका बर्न व बर्नन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का अनोखा सिद्धांत ब्लूम ने। और त्रैमासिक सिद्धांत आपका जेफरी स्टर्नबर्ग ने। अब देखो इन्हें कैसे याद कैसे करोगे, ये हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं होते। एक कारक
एक कार किसने बताई है? बीने ने बताई है। इसके बाद द्विकारक और त्रिकारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। तो कैसे याद रखेंगे हम इसमें कि मैन कितनी शादी कर सकता है? 2 और 3 शादी कर सकता है आदमी। तो कैसे याद हुआ कि 2 और 3 कारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने। आदमी कितनी शादी कर सकता है? 2 शादी कर सकता है। तो द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत आपका हो गया, किसका हो गया? ये आपका स्पीयरमैन का। मैन आ जाए तो क्या आपका? द्विकारक त्रिकारक। इसके बाद तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जे बी कैटल। जे तरल और ठोस किसने बताए हैं? कैटल ने बताए हैं। कैटल कैसा होता है? तरल और ठोस। तो ऐसे याद रखोगे, कैटल तरल और ठोस था। जे बी कैटल कैसा है? तरल व ठोस। इसके बाद हमारा न्यायदर्श व प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने, इसे हम याद रखेंगे कि न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत किसका है? न्याय से याद रखेंगे। न्याय किसने किया था? थॉमसन ने न्याय किया था। तो इसके बाद आता है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? समूह कारक आपका थर्स्टन ने दिया है। इसके बाद बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की कितनी बहुएं थी? बहुत सारी बहुएं थी। ऐसे याद रख लो, आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो। बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक। ऐसे याद रख लो, बहू के डर से कौन डर गया? थॉर्नडाइक डर गया। कोई भी ट्रिक लगा सकते हो आप अपने दिमाग, हमें सिर्फ याद करना है और हमें पेपर में क्लियर करना है। ये नहीं है कि भाई। इसके बाद हमारा वर्गानुक्रम या वर्ग घटक कैसे याद रखोगे? वर्गानुक्रम वर्ग, तो बर्ट, बर्ट आ गया और वर्ग आ गया बर्ट। इसके सिद्धांत में भी क्या है? वे आगे है, वे आगे है। और इसमें क्या है? नाम में भी बे आ रहा है। तो वर्गानुक्रम और वर्ग घटक का सिद्धांत आपका बर्ट और बर्नर ने दिया। इसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। वो आपका बहुकारक का सिद्धांत है, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका बहुकारक, ये आपका बहुकारक का सिद्धांत है। कारक आ जाए तो आपका थॉर्नडाइक और बहुबुद्धि आ जाए तो क्या आएगा आपका? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बुद्धि का अनोखा सिद्धांत आपका ब्लूम ने दिया है। अनोखी बुद्धि किसने बताई है? ब्लूम ने बताई है। इसके बाद बुद्धि को अनोखा किसने बताया? ब्लूम ने। त्रैमासिक सिद्धांत आपका स्टेनबर्ग ने। समझ आया? तो ऐसे ही ट्रिक से आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको क्लास लेकर आने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, क्लासेस को शेयर करना है। धन्यवाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट कल क्लास में मिलते हैं।